स्पेक्ट्रम के एलोकेशन का प्रोसेस 15 अगस्त से पहले कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि इंडस्ट्री तैयार हो जाए 5G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए। वो 15 अगस्त से पहले करने का टारगेट है और उसके बाद में डिवाइसेस लगना वगैरह वगैरह सब कंप्लीट होके सितंबर अक्टूबर के टाइम फ्रेम में सर्विसेज लॉन्च करने का टारगेट है। देखो 5G ऑप्शंस तो पूरे हो गए हैं और अभी हम सबको इंतज़ार है कि 5G कब तक लॉन्च हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू न्यूज़ जियो रोल आउट करने वाला है अगस्त 15 को। खैर वो सब बातें बाद में, इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाला है, तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि 5G कैसे इंडिया में एक रेवोल्यूशन आने वाला है, या फिर लाने वाला है भी नहीं। ये जो जी है ना, या फिर जनरेशन्स, ये हर एक जनरेशन के साथ कुछ कुछ इवॉल्व होता आया हुआ है, चाहे वो 2000s का एज हो या फिर रिसेंटली 4G। हर एक जनरेशन के साथ हम लोग इवॉल्व हुए हैं, चाहे वो आप मोबाइल कैसे यूज़ करते हो या फिर पहले लैपटॉप में कैसे यूज़ करते थे। तो चलिए देखते हैं इस देश का जर्नी विद रिस्पेक्ट टू मोबाइल टेलीकॉम जनरेशन्स। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम कमर्शियल इंटरनेट आया था इन द ईयर 1995, 15 अगस्त को ही, और वो सप्लाई कर रहे थे थ्रू ERNet, दैट इज़ एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क। जो बड़े बड़े कॉलेजेस या फिर स्कूल्स थे उनको ही सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड होता था। लेकिन अगले 10 साल तक ये चीज़ उतना इवॉल्व नहीं हुआ। जो भी हम लोग को मिला था इंटरनेट दैट वाज मीडियोकर। आप क्या ही यूज़ कर लेते, मैक्स टू मैक्स आपको मिलता था 56 kbps। तो उतने में क्या करोगे कहीं। तो यह 2004 में गवर्नमेंट ने अपना एक पॉलिसी लॉन्च किया था, जिसके अंडर ये कहा गया कि जो ब्रॉडबैंड स्पीड्स है दैट शुड बी समवेयर अराउंड 256 kbps या फिर उससे ज़्यादा। तो धीरे धीरे 2005 से ये जो ब्रॉडबैंड या फिर जो नेट है वो पॉपुलर होने लगा इंडिया में। तो अभी तक हम टेलीकॉम के प्री हिस्टोरिक एज में रह रहे थे, जब तक हमको एज मिला या फिर एज यू कैन से 2G नेटवर्क्स मिला। वही दौर था जब शायद ही हमारे पास अच्छे फ़ोन्स भी हुआ करते थे। मुझे जितना याद है कार्टून नेटवर्क में एक वेबसाइट लिंक दिया हुआ रहता था, cartoonnetwork.in। तो मैं एक बार ट्राई किया था कि किसी ब्राउज़र में जाके उसको डाल के मैं ट्राई करूं, कि कभी किया नहीं था ये सब। तो मैं अपना फ़ोन लिया, मतलब पापा का फ़ोन लिया, उसमें डाला cartoonnetwork.in, ऐसे एंटर मारा तो कुछ दिखा मेरे को। दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस विद वेब पेजेस। और वहाँ पे वो लोग फ्री वॉलपेपर देते थे, तो मैं डाउनलोड किया वॉलपेपर। और फिर क्या देखता हूँ, शायद मोबाइल में कुछ 80-90 रुपये का रिचार्ज करवाया होगा, जिसमें 70 रुपये मिलते थे। तो कुछ देर बाद चेक किया तो उसमें मोबाइल में मेरा 5 या 10 रुपये बचे थे, बाकी सब रुपये 5 मिनट में गायब। पहले का एक्सपीरियंस है, ऐसा ही होता था, पता नहीं कैसे कहाँ पैसे चले जाते थे, क्योंकि तब नेट पैक्स नहीं होते थे। अब जैसे कि आपको मिलता है, पहले नेट पैक्स नहीं होते थे। जो आप रिचार्ज कर रहे हैं टॉपअप का, उसी में से आपको देना पड़ता था। लेकिन डाउनलोड हम तब भी करते थे, कुछ गाना हो गया या फिर ऐसा पिक्चर्स हो गया, कुछ सीनरी हो गया, बहुत फैसिनेटिंग लगता था वो सब। फिर 2008 में 3G आना शुरू हुआ थ्रू BSNL MTNL, जो कि गवर्नमेंट सपोर्टेड थे। एंड इन द ईयर 2010, सो दैट वाज व्हेन वी स्टार्टेड टू गेट दिस 3G थिंग। और 3G के साथ लोगों तक मास फैलने लगा कि मोबाइल में भी आप इंटरनेट यूज़ कर सकते थे। और या फिर वो जो डोंगल्स वगैरह आते थे ना, तो एयरटेल का अगर आप 3G नेट यूज़ करना चाहोगे तो आप अपना एयरटेल का सिम कार्ड डोंगल में लगाओ, फिर लैपटॉप या PC में लगाओ एंड देन यूज़ करो। सो वो टेक तब तक आ चुका था। बट द थिंग वाज, जहाँ 130 मिलियन का 3G कैपेबल डिवाइसेस थे, वही 3G का जो सब्सक्राइबर होते थे ना, मतलब जो लोग एक्टिवली यूज़ करते थे, दैट वाज समवेयर अराउंड 69 मिलियन। जब स्टार्टिंग में 3G आया था ना, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था दैट इज़ द कॉस्ट, द प्राइस ऑफ इट। क्योंकि तब 1 GB मिलता था 250 रुपये में। तो 1 GB 250 रुपये में हर कोई तो यूज़ नहीं कर पाएगा। तो तब क्या डाउनलोड करना होता था या फिर इस 1 GB को कैसे यूज़ करना होता था, उसका एक लिस्ट बनाना पड़ता कि इतने MB में 3-4 गाना आ गया, इतने MB में 1-2 वीडियो डाउनलोड कर लिया, गाने का वीडियो डाउनलोड करते थे हम लोग। शायद यूट्यूब भी स्ट्रीम कर लिया। तब यूट्यूब का बहुत थोड़ा हम लोग को पता चलता रहा कि यूट्यूब क्या होता है, स्ट्रीम क्या होता है। कुछ तो मूवी भी डाउनलोड करते थे हम लोग 4 पार्ट में 3GB। मैं हैरी पॉटर डाउनलोड किया था जब डेथली हैलोज आया था ना, शायद डेथली हैलोज था या फिर हाफ ब्लड प्रिंस, याद नहीं मेरे को ठीक से। बट 4 पार्ट में डाउनलोड किया था 3GB वर्जन में। क्लियरली पता भी नहीं चला था कौन सा रॉन या कौन सा हैरी, लेकिन हाँ मज़ा तो आता था उसमें। और तभी थोड़ा ये भी पॉपुलर हो गया कि ऑनलाइन न्यूज़ देख लिया, स्पोर्ट्स अपडेट देख लिया। और 2012 या 13 में सोशल मीडिया भी ऑलमोस्ट चालू होने लगा था, क्योंकि तब सब लोग अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना चुके थे, कोई ऑर्कुट में या फिर कोई फेसबुक में।
अपने फर्स्ट फ्रेंड को ऐड कर चुके थे या फिर मैसेज भी भेज दिया होगा। सो या इंटरनेट वॉज स्टार्टिंग टू बी ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। 2014 में व्हाट्सएप भी पॉपुलर होने लगा इंडिया में, सब लोग डाउनलोड करते थे। और तब क्या था कि व्हाट्सएप में लिखा था कि द फर्स्ट ईयर इज़ फॉर फ्री, सेकेंड ईयर से पे करना पड़ेगा। तो वो भी एक टेंशन था हमारे। ऑफ कोर्स फाइनली दे सेड दैट व्हाट्सएप इज़ फ्री फॉर एवर। तब ये लिखा आता था कि ओनली द फर्स्ट ईयर इज़ फ्री। तो देख रहे हो आज जो आपका डेली लाइफ है ना अराउंड द इंटरनेट, तो ये 2013 में स्टार्ट होने लगा था, मतलब लोगों के लाइफ में एंटर होने लगा था। फिर आया था 2015-16 जब आया था मैसिव बूम। इंडिया को मिला था अपना मसीहा जियो के रूप में। वही जहाँ दूसरे प्रोवाइडर्स 1 GB 3G का 250 रुपये लेता था, वही जियो आपको दे रहा था 4 GB पर डे। वो भी जो इनिशियल डेज में जो लोग यूज़ करते थे ना, दे यूज्ड टू गेट अनलिमिटेड 4G। तो 4G के साथ आपका डाउनलोड स्पीड प्लस डेटा ट्रांसफ़र जो है ना, सब इम्प्रूव होने लगा। लोगों को पता चल रहा था कि हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं हम भी। और जो मेन प्रॉब्लम था 3G के साथ, दैट वाज द प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस भी शिफ्ट होने लगा। बट जियो ने क्या किया कि दे बिल्ड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन सच अ वे दैट इट इज़ 5G रेडी एंड 4G तो था ही। इसीलिए देखना आपके पास अगर एयरटेल या वी का सिम कार्ड है तो उसमें आप 3G फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो। वेर इज़ इफ़ आपके पास जियो का सिम कार्ड है यू कैन ओनली यूज़ इट इन 4G। सितंबर 5, 2016 में मुकेश अंबानी जी ने एक 90 मिनट का स्पीच दिया था, जिसमें उन्होंने पूरा इंडिया का ज्योग्राफी बदल दिया, या फिर बोलो कि कल्चरल शिफ्ट एक आ गया था। अगर आप पर GB कॉस्ट देखो विद रिस्पेक्ट टू 2014, तो तब अगर आपको 1 GB 250 रुपये मिलता था, तो अभी आपको 1 GB 6 रुपये मिल रहा है। एंड इट्स अ बिग गैप इन प्राइस। वो भी कंसिडरिंग दैट कि पहले आपको 3G मिलता था और अभी आपको 4G मिलता है। जियो इन द बिगिनिंग हैड मोनोपोली इन दिस बिजनेस, बट धीरे धीरे दिस वाज अ बून फॉर मैनी ऑफ अस, क्योंकि नए लोग जुड़ने लगे, नए लोगों को पता चलने लगा कि इंटरनेट करके क्या है। उनको कुछ सीखना था तो सीख गए, चाहे वो फार्मर्स हो, स्टूडेंट हो, या फिर किसी को कुछ नोटोरियस चीज़ करना, सब सीखने को मिलता है। चाहे वो लेबर हो या फिर कोई बिजनेसमैन, सबको इक्वल रिसोर्सेज मिलने लगा। तो 4G के ज़माने में क्या होता था हमारे यहाँ पे कि हम लोग ऑनलाइन फ़ोटोज़ भेजने लगे, वीडियोज़ भेजने लगे, गाना डाउनलोड करने की जगह स्ट्रीम करने लगे, वीडियोज़ डाउनलोड करने की जगह वीडियो स्ट्रीम करने लगे। और भी 480 पिक्सल नहीं, 1080p फुल HD, और किसी किसी में तो 4K भी देख लेते थे। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब, ये तो जैसे हमारी लाइफ का एक पार्ट ही बन गया है। किसी किसी का तो रोज़गार बन गया है, ये करोड़ों में कमा रहा है थ्रू यूट्यूब, राइट। ये सब पॉसिबल था अगर हमारे पास इंटरनेट इतना एक्सेसिबल नहीं होता। तो ऑनलाइन गेम्स जैसे PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर कुछ, ये सब कुछ साल पहले तो एकदम मुमकिन ही नहीं था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये सब पॉसिबल है हमारे लिए। तो उससे क्या हुआ कि लोग ज़्यादा नॉलेजेबल होने लगे, उनको पता चलने लगा कि अपने आसपास हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। लेकिन उसके साथ साथ र्यूमर्स, फेक न्यूज़ और हेट भी बढ़ने लगा, क्योंकि अब हर किसी के पास इंटरनेट था, हर किसी के पास अपना एक ओपिनियन था, उसको रखने के लिए जगह था। तो डजंट मीन कि हर कोई फिल्टर्ड स्टेटमेंट या फिर फिल्टर्ड ओपिनियन ही दे, है ना। कुछ तो गलत चीज़ें भी होते थे। बट वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पैक्ट दैट वी नोटिस्ड इज़ व्हेन ये नोटबंदी हुई थी, जब गवर्नमेंट ने 500 या 1000 नोट बैन कर दिए थे। तब क्या हुआ था कि ये जो ऑनलाइन UPI का है ना, अभी UPI है, पहले तो सिर्फ Paytm से ही पे करते थे हम लोग। सो ये सब बहुत चालू हो गया था। एंड देन पीपल स्टार्टेड अडॉप्टिंग UPI, जो कि अब ऑलमोस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड देन एंड देन उससे भी ज़्यादा कब इम्पैक्ट महसूस हुआ जब 2020 में हम लोग इस महामारी का सामना करना पड़े। अगर ये सेम चीज़ 5 साल या 6 साल पहले वो आया होता तो हम लोग लड़खड़ा जाते, क्योंकि हमारे पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर थी, या तो ना फिर घर पे बैठ के एंटरटेनमेंट का कोई ज़रिया, या ना ही कोई एजुकेशन का। ऑनलाइन क्लासेस भूल जाओ आप 3G के ज़माने में। लेकिन ये जो एक पावरफुल नेशन बन रहा है ना, इसके पीछे आई वुड से कि 4G का बहुत बड़ा एक हाथ है। सो नाउ इफ़ आई बी वेरी ऑनेस्ट, 5G का क्या इम्पैक्ट रहेगा? I would say that it won't be as impactful as 4G was to us. Might just make things better, like जो एयरटेल के इवेंट में they gave us examples, right? Metaverse and then streaming, multiple streaming together. हाँ, ये सब ठीक है, लेकिन आज भी कौन ही ये सब करता है, right? So according to me, 4G is more than sufficient. 5G is an add-on. I would never disagree, but उतना पॉपुलर नहीं होगा। इसके पीछे रीजंस भी है। We are in the peak of internet age.
अब हर घर में वाईफाई मिलता है और उसमें जो स्पीड मिलता है दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 5G, और ऐसा कुछ रह नहीं गया जो 4G नहीं कर सकता है। बट फाइनली आई वुड लाइक टू से दैट द वर्ल्ड इज़ फिल्ड विद विजनरीज। आज शायद मैं नैरो माइंडेड हूँ, इसलिए मुझे 5G का यूजेस दिख नहीं रहे, एंड आई होप कि 5G का यूज़ लोग और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर रहे हैं। Till then, let's appreciate what we have and what advancement we have made throughout the years. आज हम ग्लोबली जाने जाते हैं because of our presence online. Let's hope कि आने वाले टाइम में हम और तरक्की करें, हमारे देश और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। तब तक के लिए a very happy Independence Day. जय हिंद, वंदे मातरम।